हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल मजा में होंगे। तो आजकल वीडियो जो लेट वगैरह हो रही है ना, तो उसके पीछे का भी कुछ कारण है, इसी वजह से नहीं आ पा रही है। वरना पहले तो रेगुलर अपनी वीडियोस आया करती थी, ठीक है। तो इसके लिए भी सॉरी। और वैसे भी यहाँ पर जो नंबर 0 है उसके एपिसोड्स थोड़े से बचे हैं, तो इसको ज़्यादा जल्दी करेंगे ना तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा आराम से चलते हैं, वरना ज़्यादा जल्दी होगा ना तो फिर मज़ा नहीं आने वाला। चलो फिर बिना ये देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। नहीं नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। गौतम यहाँ पर उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। आखिरकार वो कैसे यहाँ पर विपिन, जो उनका एक लीडर बन चुका था, उसको वो अकेले जाने दे सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उनकी बात के ऊपर अपना सर हिलाता है और कहता है, आपको यहाँ पर मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ये पता ही होगा कि मैंने यहाँ पर पहले से स्वॉर्ड कोड को सीख लिया है और इसको पूरी तरह से समझ भी लिया है। तो इसी वजह से यहाँ पर अब इस बात को आगे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मुझे अब इसको और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए बाहर जाना ही होगा। अगर आप मेरे को इसी जगह यहाँ पर मेरे को इस तरह कैद कर रखना चाहते हैं, तो उसके बाद में मैं और ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता हूँ। मेरी जो सारी चीजें हैं वो अपनी जगह पर ही जम कर रह जाएगी। क्या आप अभी भी ये चाहते हैं कि मैं यहीं पर ही रहूं और उसके साथ में ही यहाँ पर मेरी सारी चीजें यहीं पर ही दब कर रह जाए? आखिरकार आपको भी पता होगा कि लड़ाई के साथ में कोई भी किसी तरह से अपने आप को परिष्कृत कर सकता है, लेकिन एक जगह पर रहकर कोई भी तलवारबाज अपने आप को परिष्कृत नहीं कर पाएगा। उसको अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग चीजें यहाँ पर आजमानी होगी, जिसके बाद में कुछ हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ गौतम यहाँ पर कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन हाँ, विपिन की बातें बिल्कुल सच थी। वास्तव में यहाँ पर ऐसा ही कुछ था। तलवार चलाने वाले को यहाँ पर अपने आप को संयमित रखना पड़ता था। उसको हमेशा अपनी प्रैक्टिस करना जारी रखना होता था। आखिरकार तभी तो यहाँ पर वो अपने आप को संभाल सकता था। तो यहाँ पर वह किस तरह से इस तरफ यहाँ पर रह सकता, जैसे यहाँ पर 1000 वर्ष पहले एक व्यक्ति को ले लिया जाए। यहाँ पर जब वह तलवार अभ्यासी था और वह तलवार चलाया करता था, तो वह अपनी पावर को इस हद तक बढ़ा चुका था जिसके बाद में वह ट्रेनिंग करना बंद कर चुका था। लेकिन एक समय ऐसा आया जिसके अंदर गलती से उसने यहाँ पर अपने ही दोस्त को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी तलवार के ऊपर से उसका सारा संतुलन हिल गया था। और तलवार लड़ाकू को यहाँ पर अपनी तलवारबाजी को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए ऐसे ही बहुत से खतरों को मोल लेना होता था। तभी तो यहाँ पर उसकी तलवार की धार और उसका तलवार इंटेंट और भी ज्यादा मजबूत हुआ करता था। अच्छा ठीक है, अगर अब आप यहाँ पर जाना ही चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर नहीं रोकूंगा। हालांकि आपको वहाँ जाने के लिए मैं यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल एक जानवर देने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा तेज उड़ता है, गौतम ने विपिन से कहा। तो वही विपिन उससे मना करता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मैं आपको वहाँ पर ऐसे नहीं ले जा सकता। मेरे को तो आप ये बता दीजिए कि आसपास में कोई जानवर वगैरह है जिसको मैं खुद यहाँ पर पकड़ सकूं, क्योंकि वास्तव में अगर मैं आपके इस जानवर को अपने साथ में लेकर जाऊंगा तो उसके बाद में यहाँ पर ये हो सकता है कि आसपास में वह सभी मेरी ही जासूसी कर रहे हों, और मैं इसको लेकर जाऊंगा तो उसके बाद में सभी को पता चल जाएगा कि हाँ भाई, यहाँ पर जिसको पकड़ना है ना वो कहीं और नहीं है, वो इसी के अंदर है, और मेरे ऊपर सीधा अटैक कर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ क्या आप वास्तव में यहाँ पर एक जानवर अभी पकड़ना चाहते हैं? यहाँ पर वो पूरी तरह से हैरान हो गया था। आखिरकार ये बंदा चाहता क्या है? यहाँ पर इसको पता नहीं है क्या बीस्टों को कैसे पकड़ा जाता है? तो वो कहता है, आपको पता है कि यहाँ पर अगर अब आपको एक अमर लेवल का कोई जानवर पकड़ना है ना, तो उसका पकड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। आखिरकार यहाँ पर जो अमर लेवल के जानवर होते हैं वो कोई नॉर्मल जानवर नहीं होते हैं, बड़े घमंडी टाइप के जानवर होते हैं। इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। आप एक काम करिए ना कि हमारे किसी बीस्ट को आपके साथ में लेकर चले जाइए। बात कुछ ऐसी थी कि वो कहना ये चाह रहा था कि जो यहाँ पर बीस्ट संप्रदाय के जो लोग थे उनको भी बीस्टों को थोड़ा काबू करने में बहुत ज्यादा समय लगा करता था। इसी वजह से यहाँ पर वो ये चाह रहा था कि विपिन उनकी बात मान ले। तो विपिन कहता है, नहीं नहीं, एक बार मेरे को एक बार टेस्ट करके देखना होगा कि आखिरकार क्या मैं किसी बीस्ट को पकड़ सकता हूँ या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ गौतम भी अब अपना सर हिलाता है, क्योंकि आखिरकार वो विपिन से कब जीत पाया था। हर एक चीज के अंदर वो पहले आगे निकल चुका था, और ऐसी बातों के अंदर तो वो पहले से बहुत ज्यादा तेज था। तो फिर वह कैसे यहाँ पर उसको रोक सकता था? वह कहता है, अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसा ही कुछ करना है तो यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर एक पठार है जिसके अंदर बहुत सारे बीस्ट जानवर रहा करते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल
बीस्ट भी वहाँ पर रहा करते हैं। उस बीस्ट माउंटेन के ऊपर सभी बीस्ट कम से कम अमरदूत लेवल के ऊपर होंगे, लेकिन यहाँ पर उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए ठीक है, फिर मैं वहीं पे जाऊंगा। उसके साथ विपिन यहाँ पर थोड़ा बहुत और स्टार चेजर प्लेस के बारे में पूछता है और आसपास की सारी चीजों के बारे में पता करने के बाद में वो वापस से लौट कर जोशुआ के घर के अंदर आ चुका था। अमृता के पास में पहले से एक मैसेज जा चुका था। इसके बाद में अमृता भी वापस आ चुकी थी। जल्द ही वो जोशुआ के पास में जाता है और उससे कहता है, जोशुआ, अमृता अब से यहाँ पर मेरी डायरेक्ट स्टूडेंट बन चुकी है और आज से ये तुम्हारी सीनियर होगी। तो वही उसको ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर जोशुआ जल्दी से ग्रीट करने लगता है, जूनियर अपने सीनियर को यहाँ पर सम्मान देते हुए। चलो बहुत ज्यादा अच्छा, तुम दोनों बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहे हो। और इसके अलावा रही यहाँ पर तुम दोनों की तलवारबाजी की बात, तो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक नई मैनुअल बनाई है। तुम इसके साथ में अपनी साधना और अपनी तलवारबाजी को भी और ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। इतना कहने के साथ में विपिन जल्द ही उनको टोकन दे देता है। देखो, अब तुम्हें यहाँ पर है ना, तुम्हारी मेहनत के साथ में आगे बढ़ना होगा। जितना मुझे तुम्हें सिखाना था मैंने तुम्हें उतना सिखा दिया है। अब तो यहाँ पर ये देखते हैं कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों उस टोकन को ले लेते हैं और उस टोकन के अंदर की जो सामग्री थी उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। और वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर उनकी आंखें चमकी हुई थी, लेकिन कुछ समय के अंदर उन्होंने उस पूरे टोकन को पढ़ लिया था। और अब जो उनके मन के अंदर जो शंकाएं थी कुछ चीजों को लेकर, वो विपिन से पूछने लगते हैं। तो विपिन भी धैर्य पूर्ण है ना, यहाँ पर उन दोनों को वह सारी शंकाएं वापस बताना शुरू कर देता है। जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर वह ईथर होल के अंदर जाता है और सोड ईथर होल के अंदर जाने के बाद में वहां से स्टैंडर्ड और सुपीरियर पिल्स को ले आता है और एक एक बोतल दोनों को देते हुए कहता है, चलो ठीक है, यहाँ पर ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके साथ में अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हो। और जब मैं अगली बार तुमसे मिलूं तो मुझे यहाँ पर तुम दोनों निराश मत करना। जब हम दोनों अगली बार हम लोग मिलेंगे तो उसके बाद में मुझे यहाँ पर तुम्हें एक अलग लेवल के ऊपर देखना होगा। आखिरकार यहाँ पर तुम मेरे बहुत ज्यादा होनहार स्टूडेंट्स जो हो। ऐसे ही यहाँ पर करते करते विपिन ने ना उन सभी को सारी चीजें बता दी थी। और आखिरकार यहाँ पर विपिन को आए हुए 2 दिन भी पूरे कंप्लीट हो चुके थे। हाँ, वास्तव में यहाँ पर विपिन ने इस सोड गोड पवेलियन के अंदर अपने 2 दिन पूरे कर लिए थे। ये 2 दिन उसके लिए बहुत ज्यादा ही लंबे चौड़े हो चुके थे। हालांकि फिर भी यहाँ पर उसका आना कोई गवारा नहीं गया था। उसने 2 स्टूडेंट बनाए, 2 तलवारें ली और उसके साथ में ही यहाँ पर 3 कठपुतलियां भी ले ली थी। इसके बाद में उसके पास में एक स्टेज 4 की कठपुतली के लिए शरीर भी पड़ा हुआ था। तो विपिन की बात सुनते ही यहाँ पर वो दोनों अपना सर हिलाते हैं। टीचर, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम आपकी उम्मीदों को बिल्कुल भी कम नहीं होने देंगे, चाहे से हमारी जान चली जाए। हम अपना बेस्ट देने वाले हैं। तो वह विपिन भी अपना सर हिलाता है, लेकिन उनकी आंखें यहाँ पर पूरी तरह से लाल हो गई थी। हाँ, माना कि यहाँ पर अमृता और जोशुआ उसे मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होगा, लेकिन आखिरकार डायरेक्ट स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट स्टूडेंट्स हुआ करते हैं। आखिरकार कुछ भी हो जाए, लेकिन वह यहाँ पर अब इनको आगे नहीं ले जा सकता था। इनको अपनी खुद की जर्नी खुद से करनी होगी, क्योंकि उसका जो पहला मेन मोटिव जो था वो ये था कि यहाँ पर वो प्रत्युषा को ढूंढने आया था। यहाँ पर उसका स्टूडेंट बनने का कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन जब ये देखा गया कि यहाँ पर दोनों के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से प्रतिभा छुपी हुई थी, तो उसकी वजह से वो बिल्कुल भी मना नहीं कर पाया था। जिसके साथ में अब विपिन यहाँ पर ठड़की चिराग की तरफ पलटता है और उससे कहता है, चिराग, तुम्हें यहीं पर ही रहना होगा। इन दोनों का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। इसके अलावा ये लो, तुम्हारे लिए मैनुअल है, इसको अच्छे से पढ़ो। और हाँ, यहाँ पर तुम जो छोरी के पीछे पड़े रहते हो, यहाँ पर उनसे दूर रहो। मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल भी बात नहीं सोचने देनी चाहिए कि आज मैंने इतनों को पहला, आज मैं उतनों के साथ में गया था। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या सोचते हो? तुम यहाँ पर अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना, तो मैं तुम्हारी टांगे यहाँ पर तोड़ डालूंगा। क्या मालिक, आप भी क्या बात कर रहे हैं? अरे आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पर मैंने 1000 छोरियों के साथ में सब कुछ कर लिया है, तो इसी वजह से मेरा टारगेट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। चिराग कत्ते छाती पीटते हुए कहता है, जैसे कि उसने आज यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हो। हाँ भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाया है वैसे, 1000 गर्ल्स, ओ भाई साहब। लेकिन इसके साथ में अब चिराग है ना अपनी लाइन को पूरी तरह से अलग कर देता है और कहता है, वैसे मालिक मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आपने यहाँ पर आज तक कितनी चोरियों के साथ में वो सब कुछ किया है? जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं, उसके साथ में अमृता और जोशुआ उसको ऊपर से नीचे देखने लगते हैं और उसके साथ में अपना सर हिलाने लगते हैं, क्योंकि अब उसे पता था कि अगले ही पल बूम, जो विपिन का चेहरा था यहाँ पर गुस्से से काला पीला हो चुका था और तमतमा रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तम करते हुए उसको तमतरा के तारे याद दिला देगा।
अरे ये बंदा क्या, इसको मैंने अंगुली दी तो ये मेरा हाथ पकड़ने के लिए रेडी हो गया। इस बंदे का क्या दिमाग खराब है? यहाँ पर इसको मैंने क्या कहा था और कहाँ पर चला गया है? इसको मेरी लाइफ की क्या इम्पोर्टेंट लगता है? हाँ, मैं इसको साधना पढ़ा रहा हूँ। चिराग, तुम्हें यहाँ पर मैंने जो कहा है वो करो, और इसके अलावा अब मेरी बात सुन जाओ तुम शांति से। अगर तुम यहाँ पर मेरे को पता चला बाहर जाकर कोई ऊट पटांग की हरकतें की और तुम्हारे पैर इधर उधर हुए तो तुम्हारे पैर में यहीं पर ही तोड़ दूंगा। तुम मेरे एक बटलर बन चुके हो, कम से कम मेरी इज्जत करना सीखो, इज्जत। वहीं दूसरी तरफ क्या 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 मालिक, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वहां पर चिराग पूरी तरह डर गया था, उसकी हालत पूरी तरह सक्की बिक्की हो गई थी। आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं ना कि यहाँ पर मेरा बाहर जाना पूरी तरह से बंद हो गया है? क्योंकि विपिन की बातें सुनने के बाद में उसको ऐसा कुछ लग रहा था। आखिरकार उस बेचारे की यहाँ पर मजाल क्या थी? अरे वो तो केवल अपनी जिंदगी जीना चाह रहा था। विपिन तेरे जैसा तो ना है वो कि हाँ बस ये हुआ और वो गया, टाटा बाय बाय चलो। के बाद में जोशुआ, अमृता और चिराग से थोड़ी देर और बात करने के बाद में और सभी एलर से मिलने के बाद में विपिन जो था अब वहां से निकल जाता है और जंगल के अंदर जाने के बाद में अचानक से उसकी जो छवि थी वो वहां से गायब हो जाती है। जब विपिन वहां से गायब होता है तो उसके साथ में ही दो आकृतियां वहां पर आसमान के अंदर दिखना शुरू हो जाती है। वह कोई और नहीं था, वह एल्डर अधीरा और साथ में एल्डर ऋषभ थे। ये क्या, वो कहां पर गए? हमारे लीडर विपिन कहां पर गए? यहाँ पर वो दोनों इसी तरह से हैरान परेशान होकर इधर उधर ढूंढने लग रहे थे। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर गौतम है ना वहां से चला तो गया था, हाँ उसको पता भी था कि वो यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन गौतम के अंदर अभी तक भी यहाँ पर वो अपने आप को समझा नहीं रहा था, या फिर यहाँ पर वो अपने आप को मना नहीं कर पा रहा था कि वो अपने लीडर को इस तरह से वो छोड़ सके। इसी वजह से उसने यहाँ पर उन दोनों का पीछा करने के लिए वहां पर भेज दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों आसपास में 4 घंटे तक ढूंढते हैं। जब उनको कुछ नहीं मिलता तो उसके बाद में वो अपना सलीला देते हैं। ए भगवान, आखिरकार ये एल्डर विपिन क्या हमें पिटवाना चाहते हैं? ये कहाँ पर चले गए? हम लोग इतना समय से यहाँ पर उनको ढूंढ रहे हैं। आखिरकार यहाँ पर वो चाहते क्या है हमसे? अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे ही मुंह उठाकर वापस चले गए तो एल्डर गौतम हमारे साथ में क्या ही कर सकते हैं? लीडर गौतम तो हमारी जान खा जाएंगे कि आखिरकार इतने ज्यादा बड़े लड़ाकू होने के बाद में वो एक स्टेज 2 के लड़ाकू को नहीं ढूंढ पाए। लेकिन अब उनके पास में कोई दूसरा चारा बचा नहीं था। वह दोनों ही दोनों अपना यही लटका हुआ मुंह लेकर वापस से एल्डर काउंसिल वापस पहुंच जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, नहीं पकड़े गए क्या वो? तो वहीं दूसरी तरफ गौतम जैसे उनको देखता है तो वो उनसे कहता है आपको कैसे पता? तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है मुझे सब पता है, ये देखो यहाँ पर उन्होंने तुम्हारे लिए ये छोड़ कर गए हैं। उसके साथ में यहाँ पर वो आगे बढ़ता है और एक टोकन उनको दे देता है। उसके साथ में ही जल्द ही वह टोकन में से आवाज बाहर निकलती है। वह 2 टोकन उनके हाथ के अंदर थे, उनमें से आवाज आ रही थी कि एल्डर अधीरा और एल्डर ऋषभ, आप दोनों का धन्यवाद कि आप दोनों मेरे इतनी ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन वास्तव में अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया है। मैं एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता हूँ, मुझे अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। आखिरकार दुनिया में ताकतवर जो होता है उसी को सब कुछ मिला करता है। लेकिन हाँ, आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पर मेरे को इतने अच्छे से रखा है, और इसके अलावा यहाँ पर मैंने आप दोनों के ऊपर आपकी साधना को देखा और आपकी तलवारबाजी को देखा, तो उसके साथ में मैंने आप दोनों के लिए ये तलवारबाजी और आपकी साधना के लिए इसके अंदर मैनुअल रख दी है। आप इस मैनुअल के साथ में आराम से आगे बढ़ सकते हैं और मुझे विश्वास है कि आप मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। जैसे वो आवाज वहां पर खत्म होती है तो उसके साथ में ही दोनों हैरान रह चुके थे। जल्दी से वो दोनों उस टोकन के अंदर की जो सामग्री थी उसको देखना शुरू कर दिए थे। ये क्या, इतनी ज्यादा सुदृढ़ सामग्री? यहाँ पर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब वो उसके अंदर के शब्दों को देखने लगते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि इस वक्त है ना उसके अंदर जो शब्द थे ना वो बड़े ही भयानक थे। उसके साथ में उनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। आखिरकार एल्डर विपिन को ये पता चला हमारी सारी गलतियां, इसके अंदर तो हमारी सारी गलती को ठीक कर कर लिखा गया है। ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? आखिरकार यहाँ पर एल्डर विपिन को हमारे बारे में पता कैसे चल गया? बात कुछ ऐसी थी कि तलवारबाजों के लिए अपने आप को और बहुत से लड़ाकों को अपने जो गलतियां थी इनको छुपा कर रखना सही लगता था, क्योंकि अगर वो अपने गलती को बताते रहे तो उनके ऊपर कुछ भी भयानक आ सकता था। लेकिन अब ये देखते हुए कि एक ही लड़ाई के साथ में उनको बारे में इस तरह से पता कर लेना वास्तव में ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन उसके साथ में अब वो उस तरफ पलटते हैं और कहते हैं लेकिन लीडर गौतम, ये एहसान हम वापस कैसे चुकाएं?
पाएंगे। वहाँ पर वो दोनों बिल्कुल व्याकुलता से उस तरफ देख रहे थे। तो वही एल्डर गोथम अपना सर हिला देते हैं और कहते हैं, आपको क्या लगता है कि उन्होंने केवल आपके लिए ये सब कुछ किया है? उधर देखिए, वहाँ पर हमारे सभी एल्डर्स खड़े हुए हैं। उसके बाद में उनकी निगाहें घूमती है तो वहाँ पर है ना बहुत से लीडर्स और उसके साथ में ही यहाँ पर सारे एल्डर्स खड़े हुए थे। उन सभी के चेहरे के ऊपर भी मुस्कान सी थी और सभी उसी तरफ देख रहे थे। क्या क्या वास्तव में यहाँ पर उन्होंने इन सभी को ऐसा की दिया है? वास्तव में यहाँ पर कुछ भी कहा जाए, अब एल्डर गोथम की आंखें यहाँ पर चमकती है और वो वास्तव में बहुत ज्यादा ही खतरनाक तरीके से लुक दे रहे थे। आखिरकार यहाँ पर एक बंदा आया 2 दिन के लिए, 2 दिन के अंदर उसने तहलका मचाया, लेकिन जाते जाते आखिरकार उसने उन सभी को इस तरह की मैनुअल्स दे डाली जो यहाँ पर बहुत ज्यादा कीमती हुआ करती थी। अब तो उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे कि यहाँ पर एक मसीहा आया था उन सभी की साधनाओं को ठीक करने के लिए जो देवताओं का काम किया करता था, और वह देवताओं का दूत जब उसका काम खत्म हुआ तो वो वहां से चला गया था। उसके साथ में ही अब यहाँ पर गौतम कहता है, ठीक है, अब आप सभी को पता होगा कि आप सभी को यहाँ पर क्या करना है। विपिन की उम्मीदों के ऊपर हम सभी को यहाँ पर खड़ा होना होगा। आखिरकार उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया है, वह अब यहाँ पर हमारे पवेलियन को ऊपर उठा सकते हैं और अब हमें उनके साथ में आगे बढ़ना होगा। लेकिन अब गौतम की आंखें सामने की तरफ चली जाती है और वो कहता है, अब मैंने मन बना लिया है, अब मैं वह सब कुछ घोषणा करने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं सभी एल्डर उसी को देखने लगते हैं। तो अधीरा कहता है, क्या क्या लीडर गौतम, क्या आप वास्तव में आश्वस्त हैं? तो वहीं गौतम अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ वास्तव में। पहले तो यहाँ पर मुझे लगा कि वह बंदा बहुत ज्यादा घमंडी टाइप का होगा, लेकिन अब यहाँ पर मैं समझ गया हूँ कि वह कोई घमंडी नहीं था। वह हमारी परीक्षा लेना चाह रहा था और वह हमारे ऊपर कुछ मैनुअल्स बनाना चाह रहा था। आखिरकार ऐसा बंदा हमें बहुत ज्यादा मुश्किल से ही मिल सकता है। और इन सभी शब्दों को कहने के साथ में ही गौतम अपने पास में से यहाँ पर एक टोकन बाहर निकाल लेता है और कहता है, ठीक है, अब से यहाँ पर मैं एक घोषणा करने जा रहा हूँ। इसके साथ में अपने टोकन को ऊपर उछालता है जैसे वो ऐसा करता है। उसके साथ में वो कहता है, आज से मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि हमारे क्लाउड सोर्ड पवेलियन के अंदर एक नया लीडर चुना जा रहा है। मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ और आज से हमारे जो विपिन हैं, एल्डर विपिन, वह आज से हमारे इस क्लाउड सोर्ड पवेलियन के लीडर बन चुके हैं। जैसे यहाँ पर वो शब्द कहे जाते हैं, दूसरी तरफ एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा, अपना ध्यान रखना।